जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 6.3 है और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ध्यान से सुनते जाइए। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ध्यान से सुने, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। तो क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुने। आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लेंगे बच्चों। जैसे ये मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ध्यान से सुनते जाएं। जैसे ये ट्राइंगल है ABC और ऐसे ही मेरे पास एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, ध्यान से सुने, इसका नाम है PQR। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या है और मीडियन क्या था, जो ट्राइंगल ABC है इसका मीडियन है AD। तो ये लो, ये बना लिया हमने मीडियन AD। अब अगर बच्चों AD ABC ट्राइंगल का मीडियन है तो ये जो BD है और DC ये दोनों इक्वल होंगे। बोलो बात समझ में आ रही। ऐसे ही ये जो ट्राइंगल है PQR इसका मीडियन क्या है PM, तो इसका मीडियन बना लेते हैं PM, ये इसका मीडियन है PM। अब PQR ट्राइंगल का अगर मीडियन है PM तो ये बच्चों QM और MR ये दोनों इक्वल होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। PM अगर मीडियन है तो ये QM और MR इक्वल होंगे। बोलो बात समझ में। अब उसने गिवन में क्या दिया था और क्या चीज गिवन थी हमें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। गिवन में हमें क्या था, ये जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, इसके अंदर ये जो AB साइड, AC साइड और AD साइड ये प्रोपोर्शनल है किसके, PQR ट्राइंगल की PQ साइड, PR साइड और PM मीडियन के। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये AB जो है वो किसके अपान में आएगा, PQ के, इक्वल्स टू AC अपान क्या बच्चों, PR इक्वल्स टू, ध्यान से सुने, ध्यान से, AD अपान PM। अब ये कहाँ से लिख दिया गिवन में, ये हमने कहाँ से लिखा, उसने खुद बोला है कि ये जो AB AC और AD ये है ट्राइंगल ABC के, ये प्रोपोर्शनल है किसके, किस साइड के, PQ के। मतलब जो AB होगा वो किसके अपान में लिखा जाएगा, PQ के। तो देखो इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल्स टू, फिर क्या है AC किसके, PR के, तो AC अपान PR इक्वल्स टू मीडियन AD किसके, मीडियन PM के, तो AD अपान PM। बात समझ में। तो ये गिवन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहें तो यहां से लेके यहां तक सारा गिवन लिखें, उसके बाद दैट इज करके ये चीज लिखें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमने बच्चों लिख लिया गिवन। अब समझते हैं आगे शो दैट में क्या है। शो दैट को लिखते हैं बच्चों टू प्रूव में, शो दैट को लिखा जाता है टू प्रूव में। तो प्रूव मेरे को क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल क्या, PQR। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये जो ABC ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो ABC ट्राइंगल है और ये जो PQR ट्राइंगल है ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है। बात समझ में आ रही है। अब देखो इनको मैं सिमिलर कैसे प्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे इसको सिमिलर, ध्यान से सुने। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुने। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें ABC ट्राइंगल को, देखो ABC दिख रहा है ट्राइंगल, ठीक है। ABC ट्राइंगल, PQR ट्राइंगल को देखो, ये भी दिख रहा है। अब ध्यान से देखो AB अपान PQ इक्वल्स टू AC अपान PR, तो AC ये रहा, PR ये रहा। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुने। अगर मैं इसको आपको रफ में समझाऊं, ध्यान से सुने। जैसे ये आपके पास ट्राइंगल है, मान लो ABC और ये ट्राइंगल है PQR, ध्यान से सुने। ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है PQR। अब हमें देखो, ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या है, AB अपान PQ, ठीक है, इक्वल्स टू AC अपान PR। ये तो हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है, ध्यान से देख सकते हो, ये भी है लेकिन मेरे को ये चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखें एंगल A के साथ लगने वाली साइड एक तो AB है, एक AC है, AB है, AC है, और एंगल P के साथ लगने वाली साइड कौन सी है बच्चों, कौन सी है, ध्यान से देखो, हाँ
ये पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सेम रेशो में आ रही हैं। तो इसके बीच में एंगल कौन आ रहा है, ये एंगल 1, एंगल ए और इसमें एंगल पी। अगर किसी तरह से मैं एंगल ए और एंगल पी को इक्वल कर दूं तो ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों सिमिलर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से। क्यों, क्योंकि एंगल ए के साथ लगने वाली दोनों साइड्स और एंगल पी के साथ लगने वाली दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, सेम रेशो में आ रही हैं। बात समझ में आ रही है। अब अगर ये सेम रेशो में आ रही हैं और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है अगर वो भी इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब मेन काम है हमारे पास कि हमें एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करना है। बात समझ में आ रही है, किसको इक्वल करना है, एंगल ए और एंगल पी को। तो हम क्वेश्चन इस तरह से शुरू करेंगे जिससे हम एंगल ए और एंगल पी को इक्वल कर सकें। बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए, जैसे मैं इसको एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2 मान लूँ, इसको एंगल 3 मान लूँ, इसको एंगल 4 मान लूँ। एंगल ए कौन सा बच्चों, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एंगल इक्वल आएगा पूरे पी के, तो तब जाके ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब एंगल ए के अंदर एंगल 1 और 2 आ रहा है और एंगल पी के अंदर 3 और 4 आ रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको अगर एंगल ए को मैं देखूं, इसमें आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल पी में क्या आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आपको ये चीज़ किसी तरह से लानी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये कब आ सकता है, जब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो। फिर आप लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कब आएगा, जब एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। तो मतलब अब किसी तरह से एंगल 1 और 3 को इक्वल लाना है और एंगल 2 और 4 को इक्वल लाना है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें आपको कुछ करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके लिए हमें ये जो मैं समझा रहा हूँ बच्चों, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए ये स्टेप चाहिए, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीज़ चाहिए। अब आपको कोशिश करनी है कि एंगल 1 और 3 किस तरह से मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, जैसे एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3, 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे समझाते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से सुनो। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे एंगल 1 और 3 को इक्वल करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसे, ध्यान से देखो। मैं क्या करूँगा, ये जो AD है, ठीक है, यहाँ से जितनी लेंथ AD की है बच्चों, ध्यान से देखो, जितनी लेंथ AD की है इतनी ही दूर एक और पॉइंट ले लूँगा DE। ध्यान से सुनना, जितनी लेंथ AD की है इतनी ही दूर मैं D पॉइंट से DE बना रहा हूँ। और DE किसके इक्वल है, AD के। मतलब ये जो AD है और DE है ये दोनों इक्वल है। बात समझ में आ रही है। ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो गिवन का रिजल्ट है इसको यूज़ करेंगे। 2-3 स्टेप्स के बाद समझ आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाएं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर देता हूँ B और E को, और ऐसे ही इसके साथ बच्चों E और C को। बात समझ में आई। ध्यान से सुने, फिर से बता रहे हैं। हमने क्या किया, जितनी लेंथ AD की थी D पॉइंट से E तक इतनी ही एक लाइन बनाई, सच दैट ये जो AD और DE है ये दोनों इक्वल है। बात समझ में आई। अब सर इसको बना क्यों रहे हो, अब रीज़न सुनो। उसके बाद क्या किया मैंने, B और E को ज्वाइन कर दिया, C और E को ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखें। कंस्ट्रक्शन डॉटेड बनाए, आपको समझ में आए कि हाँ कंस्ट्रक्शन की है। अब की क्यों, रीज़न सुनो। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप इसको देखो ABEC, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल क्यों दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी 4 साइडें हैं, AB, BE, EC, CA। अब इसकी 4 साइडें हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल अब पैरेललोग्राम बन चुका है। पैरेललोग्राम क्यों बन चुका है, ध्यान से सुनो। क्यों बन चुका है पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, BD और DC इक्वल आ रहा है, क्योंकि मीडियन था AD, तो ये BD और DC इक्वल है। मतलब एक डायगोनल जो BC है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, और दूसरा डायगोनल कौन है, AE, इसका पूरा डायगोनल है। देखो AD और DE ये दोनों इक्वल है। तो मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुने बच्चों, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। ये डायगोनल इसके इक्वल है, ये डायगोनल इसके इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो सर इसको पैरेललोग्राम बनाना क्यों है, ध्यान से सुनो। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन कर क्यों रहे हैं,
ये वो पैरेललोग्राम बन चुका है। पैरेललोग्राम क्यों बन चुका है? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये पैरेललोग्राम क्यों बनाना है? पैरेललोग्राम इसलिए बनाना है, ध्यान से देखो, जो AC है उसके अपोजिट साइड कौन सी है? BE। AC और BE इक्वल होंगी, मेरे को यही चाहिए, AC और BE इक्वल। अब सर AC और BE इक्वल चाहिए क्यों? देखो AC मेरे पास यहाँ पे है, मैं AC की जगह क्या लिख दूंगा? BE। सर BE लिखेंगे क्यों? ध्यान से देखो, आपके पास क्या आ जाएगा? AB, ठीक है, AB अपान PQ, AB अपान BQ इक्वल्स टू AC की जगह मैं क्या लिख दूंगा? ध्यान से देखो, AC की जगह BE लिख दूंगा। तो मतलब ये साइड और ये पूरी साइड प्रोपोर्शन में लाएंगे, ऐसे ही इस ट्राइंगल में ये साइड और ये पूरी साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे, एंगल 1 और 3 में इक्वल कर दूंगा। समझ में आ रही बात? यही चीज़ तो चाहिए, सिमिलरली 2 और 4 कर देंगे, इसलिए पैरेललोग्राम बनाना जरूरी था। अब समझेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बच्चों, सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन को। देखो जितनी लेंथ PM की है इतनी ही दूर, जैसे PM की लेंथ है जितनी भी, ठीक है, जितनी PM की लेंथ है इतना ही दूर पॉइंट MN ले लो, ठीक है, इतना ही दूर पॉइंट N ले लो M से, ठीक है, सच दैट ये जो MN है और PM है ये दोनों इक्वल हों। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद क्या करेंगे? Q और N को ज्वाइन कर दो और R और N को ज्वाइन कर दो। तो ध्यान से देखो, PQNR ये भी क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। देख लो 4 साइडें हैं, 2 3 4। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, लेकिन ये भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अब सर इसको भी पैरेललोग्राम बनाएंगे। हाँ, अब ये पैरेललोग्राम है क्यों? क्योंकि देखो इसका एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ये डायगोनल की बाइसेक्ट हो रहा है और ये डायगोनल भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों पैरेललोग्राम बन चुके हैं। अब जितनी मैंने कंस्ट्रक्शन की बच्चों, जितनी मैंने कंस्ट्रक्शन की, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लो। अब जो कंस्ट्रक्शन की उसको लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्शन की उसको लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन में क्या है? प्रोड्यूस AD टू E। सबसे पहले मैंने AD को प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया E तक, ठीक है, सच दैट AD इक्वल्स टू DE, इस तरह से कि AD और DE इक्वल है, बिल्कुल सही लिखा। एंड प्रोड्यूस PM टू N, उसके बाद मैंने PM को कहाँ तक प्रोड्यूस किया? N तक, सच दैट PM इक्वल्स टू MN, सच दैट PM इक्वल्स टू MN। उसके बाद मैंने BE EC को ज्वाइन किया था, ज्वाइन BE CE, BE और CE को ज्वाइन किया। उसके बाद QN और RN को भी ज्वाइन किया था, QN और RN को। ये जो कंस्ट्रक्शन की वो लिखी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या है? द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड PQNR बाइसेक्ट एट D एंड M रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ये जो ABEC के डायगोनल थे ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे थे D पे, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे M पे। अब जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देयरफॉर ABEC एंड PQNR आर पैरेललोग्राम। उसके बाद ये जो ABEC है और PQNR है ये अब पैरेललोग्राम बन चुके हैं, क्योंकि इनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वी नो, हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब ध्यान से सुनो, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मैं क्या करूंगा? AC की जगह क्या लिख दूंगा? BE, क्योंकि मेरे को AC की वैल्यू गिवन है, इसलिए AC की जगह BE लिख रहा हूं। विच इंप्लाइज, ध्यान से सुने बच्चों, AC इक्वल्स टू क्या? BE एंड ध्यान से सुने PR इक्वल्स टू QN। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर इसको क्यों लिख रहे हो, ठीक है, इसको मैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन मान रहा हूं, ठीक है। अब इसको लिख क्यों रहे हैं? अगर आपको पता होगा, आपको गिवन क्या था, ध्यान से देखो, गिवन में क्या था, अगर आप ध्यान से देखें गिवन क्या था आपको? गिवन था AB अपान PQ, ध्यान से सुने, AB अपान PQ इक्वल्स टू, आपको गिवन था AC अपान PR इक्वल्स टू AC अपान PR इक्वल्स टू AD अपान PM इक्वल्स टू AD अपान PM। तो सर इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा बच्चों, जहाँ पर AC है उसकी जगह BE लिख देंगे और जहाँ पे PR है उसकी जगह QN लिख देंगे, ठीक है। सर लिखेंगे क्यों? ध्यान से देखो, आपके पास क्या आ जाएगा लिखने से? AB अपान PQ इक्वल्स टू BE अपान QN, ठीक है। और उसके बाद अगर AE अपान PN आ जाए
तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों आपको, ये और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, एंगल 1 और 3 इक्वल हो जाएगा, यही तो मेरे को चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से देखो, आपने क्या प्रूव कर दिया, AC किसके इक्वल, BE के, और PR किसके इक्वल बच्चों, PR किसके इक्वल कर दिया, QN के। ठीक है, अब इसको मैंने सेकंड इक्वेशन माना और ये चीज़ आपको गिवन थी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान देता हूँ। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या है, AB अपान PQ, ध्यान से सुने, AB अपान PQ इक्वल्स टू AC अपान PR। अब AC किसके इक्वल है बच्चों, AC तो BE के इक्वल है, तो यहाँ पर AC जो था उसकी जगह मैं BE लिखूंगा, BE अपान क्या था, PR। PR किसके इक्वल है, QN के, तो PR की जगह क्या लिखेंगे, QN, क्योंकि PR किसके इक्वल है बच्चों, PR इक्वल है QN के, तो QN लिख देंगे। इक्वल्स टू क्या था, AD अपान PM, इक्वल्स टू AD अपान PM। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब ध्यान से सुनो, हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है और ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, इन दोनों को मैं सिमिलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बाहर बनाऊँ, कुछ इस तरह से आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ध्यान से सुनते जाएं, बस क्वेश्चन आसान है, बस ढंग से समझ लो। A B और ये E है, उसके बाद यहाँ पे है बच्चों P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है N। ठीक है, यहाँ पे है एंगल 1, यहाँ पे है एंगल 3। मेरे को एंगल 1 और 3 को इक्वल करना है, इसलिए मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सिमिलर कब होंगे बच्चों, ये सिमिलर तभी हो सकते हैं जब इनकी तीनों साइड्स की रेशो, पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की रेशो के प्रोपोर्शन आ जाए, और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैंने AB अपान PQ ले आया हूँ, BE अपान QN भी ले आया हूँ। अब चाहिए मेरे को AE अपान PN, लेकिन यहाँ पे आ रहा है AD अपान PM, तो D कहीं पे यहाँ पे है बच्चों, और M कहीं पे यहाँ पे है, लेकिन मेरे को AD नहीं चाहिए, PM भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए AD की जगह चाहिए AE। ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे को AD नहीं चाहिए, अगर मेरे को AE मिल जाए, और PM नहीं चाहिए, मेरे को PN चाहिए। अगर PN मिल जाए, AE अपान PN मिल जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और एंगल 1 और 3 भी इक्वल हो जाएगा। क्या बात समझ में? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो AD है, जितना AD है इतना ही DE है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन जब की थी, जितना AD बनाया था इतना ही DE बनाया था। इसलिए अगर AD का डबल कर दिया जाए तो DE आ जाएगा। सॉरी, ध्यान से सुने, अगर AD का डबल कर दिया जाए तो AE आ जाएगा। इसी तरह से PM का डबल कर दिया जाए तो PN आ जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं AD का भी डबल कर देता हूं और PM का भी डबल कर देता हूं। बात समझ में आ रही है? डबल क्यों किया? क्योंकि जो मेरे को चाहिए उस तरह से मैं स्टेप्स को बनाता रहूँगा अपनी मर्जी से, जो मेरे को रिजल्ट चाहिए। इसलिए मैंने क्या कर दिया, AD को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और PM को भी 2 से किया, दोनों को कर सकते हैं। अब 2AD तो यहाँ तक था, AD का डबल कहाँ तक होगा, AE तक, तो 2AD की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, बोलिए, हाँ, AE। तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा AE। अब 2PM की जगह, ध्यान से देखो, PM तो यहाँ तक है, 2PM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PN। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, PN। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, PN। ठीक है, तो ये रिजल्ट मेरे को चाहिए था, ये रिजल्ट मैंने ले आया। अब AB अपान, ध्यान से देखो, AB अपान PQ इक्वल्स टू BE अपान क्या बच्चों, QN इक्वल्स टू AE अपान क्या, PN। तो ये तीनों साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल आ रही है दोनों ट्राइंगल की, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABE, ध्यान से सुने, ABE सिमिलर ट्राइंगल क्या, ध्यान से सुनो, सिमिलर ट्राइंगल क्या, PQN, सिमिलर ट्राइंगल क्या, PQN। कुछ बात समझ में आई? ये दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर हो चुके हैं। सिमिलर कैसे हुए, बोलो, सिमिलर कैसे हुए? क्योंकि तीनों साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल है, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बात समझ में आई? अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एंगल 1 और 3 भी इक्वल होगा, विच इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या दोगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब जिस तरह से आपने ये किया, सेम काम
आपको इस तरह से इस ट्राइंगल में करना पड़ेगा। तो इसको भी सिमिलर कर सकते हो, लेकिन इसको करना नहीं है। इसको सीधा हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली सिमिलरली जैसे ये किया, सिमिलरली वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने, ध्यान से सुनो, जैसे आपने ए बी ई इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया पी क्यू एन के, सेम इसी तरह से ही आप ए सी ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ए सी ई ट्राइंगल को और पी आर एन ट्राइंगल को भी सिमिलर कर सकते थे। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को भी सिमिलरली हम प्रूव कर सकते थे। बस करेंगे नहीं, बस शॉर्ट में लिखेंगे सिमिलरली ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर ट्राइंगल पी आर एन, पी आर एन। ठीक है, कैसे, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब जब ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी आर एन के, ए सी ई ट्राइंगल जब पी आर एन के सिमिलर हो जाएगा तो एंगल 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेम रीजन है, ये पता चल रहा है यहाँ तक? बोलिए, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन को नाम दे दूँ स्टार और इस इक्वेशन को नाम दे दूँ डबल स्टार, ठीक है, फिर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। क्या लिखूंगा, एडिंग स्टार एंड डबल स्टार, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। क्यों करना है सर ऐड? लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करो, राइट में राइट को ऐड करो। तो लेफ्ट साइड कौन है, एंगल 1 और 2, तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू राइट में क्या है, एंगल 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। सर ऐड करना क्यों है, ध्यान से सुनो। जब मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूंगा तो ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये पूरा ए आ जाएगा, तो इसकी जगह एंगल ए लिख सकता हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो पूरा एंगल पी लिख सकता हूँ, पूरा एंगल पी लिख सकता हूँ। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपने एंगल ए और पी इक्वल कर दिया। अब ध्यान से देखें, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी आ चुका है। एंगल ए है ये, एंगल ए को लिख सकता हूँ मैं एंगल बी ए सी, बी ए सी का मतलब ये पूरा एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ए सी मतलब सेंटर वाले की बात होती है, ए की, इक्वल्स टू एंगल पी लिखा है, तो पी तो ये पूरा है, ये पूरा पी, तो इसको लिख सकता हूँ क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। अब आ जाओ, आपको करना क्या था, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल को सिमिलर करना था। अब इसी में चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि अभी अभी किया एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ये वाला पूरा एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये कैसे इक्वल है बच्चों, ये अभी अभी आपने ऊपर प्रूव किया, तो क्या लिखोगे, प्रूव्ड एबव, ये ऊपर प्रूव किया। अच्छा, तो ये एंगल इक्वल है। अब अगर इस एंगल के साथ लगने वाली दो साइड्स भी सेम रेशियो में आ जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, एंगल ए के साथ लगने वाली साइड क्या है, ए बी और ए सी, और एंगल पी के साथ लगने वाली साइड कौन सी है, इंक्लूडेड साइड, पी क्यू और पी आर। अब ढूंढो गिवन के अंदर, ध्यान से देखो, ये चीज़ दिख रही होगी, एंगल ए के साथ ए बी और ए सी थी, और पी के साथ पी क्यू और पी आर है, तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपान पी आर आ रहा है। दिख रहा है बच्चों, ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर। तो देख लो, एंगल ए और पी के साथ इंक्लूडेड है, तो ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो ये चीज़ मैं लिख लूँगा। ये नहीं चाहिए तो ये नहीं लिखी, तो क्या लिखेंगे, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपान पी आर। ये कहाँ से लिखा बच्चों, ये रीज़न देना पड़ेगा, या आपने गिवन से लिखा। अब ये दो चीज़ें आने से, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। रीज़न क्या दोगे, दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल है ये इक्वल है। ठीक है, मतलब एंगल के साथ दो इंक्लूडेड साइड्स इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और यही तो आपको करना था, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, है आसान है, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आपको 2-3 बार लेक्चर को देखना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।